नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त करण सिंह मनकर। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि अरविंद केजरीवाल जी ने जाट आरक्षण की मांग को जायज़ ठहराया है और ये भी मैंने कहा था कि इसकी बड़ी डेवलपमेंट होंगी। राजनीति, उत्तर भारत की राजनीति में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा और ये हुआ भी ऐसा। राजस्थान के बड़े जाट नेता हैं हनुमान बेनीवाल जी, वो खुलकर दिल्ली में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की आम आदमी पार्टी के साथ, वो खुलकर आ गए और कई सारे लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर जाटों की बड़ी बड़ी पंचायत हो रही है इस समय और वो पूरी तरह से जाट समाज पूरी तरह से जो है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और इस सब को देखकर बीजेपी में बहुत बड़ी घबराहट, बौखलाहट और सब कुछ इनके अंदर इस तरह की हीन भावना आ चुकी है कि ये बौखलाहट में बिल्कुल पागल से हो चुके हैं। आज भी इसी बौखलाहट का एक और नमूना सामने आया है, घबराहट का, कि इनको पता है कि इनकी जमानत जब्त होनी है। इस बार इन्होंने लगातार परवेश वर्मा, जो नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, स्वर्गीय श्री साहिब सिंह वर्मा जी के पुत्र ही है। वो अच्छे आदमी थे, भले आदमी थे, लेकिन जितने वो भले थे ये उतना ही निम्न स्तर का है। इनके खिलाफ आज एफआईआर दर्ज हुई है दिल्ली पुलिस में और किसी बीजेपी के कार्यकर्ता, वो भी कैंडिडेट के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने का मतलब है कि इस देश में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। वरना तो किसी की हिम्मत नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ दो शब्द भी बोले। आज ये जो एफआईआर हुई है इसके बड़े मायने हैं। ये वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं इस पर। मुझे ये वीडियो देखने के बाद एक शेर याद आ रहा है। सियासत इस तरह से जनता पर एहसान करती है, सियासत इस तरह से जनता पर एहसान करती हैं, पहले आंखें फोड़ देती हैं और फिर चश्मे दान करती हैं। और यही वो ये जनाब कर रहे हैं वर्मा जी। 5 साल तक पहले जनता को खूब लूटो बढ़िया तरीके से, और फिर जो है इनको चुनाव के समय आखिर में इनको ये दे देंगे, वो दे देंगे। किसी को कंबल बांट रहे हैं, किसी को जो है जूता बांट रहे हैं, कहीं नगद बांट रहे हैं। ये जिस दिन से आए थे उस दिन से वोट नहीं मांग रहे, जनता से वोट की अपील कर ही नहीं रहे, ये जनता का ईमान खरीद रहे हैं। 1100 रुपये वो पकड़े टाइम पे पकड़े गए, मौके पर नो है कैश फॉर वोट करता हुआ। लेकिन इस सब के बावजूद एक हैरानी की बात यह है कि चुनाव आयोग कहाँ है। खुलेआम लगातार बीजेपी और बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी तक लोकतंत्र और चुनाव आयोग का मजाक बना के रखा है। किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज ये एफआईआर हुई है पहली बार, लेकिन देखना ये होगा कि इस पर क्या चुनाव आयोग भी कोई कार्रवाई करता है। जिस तरह का ये अपराध है उससे तो इनका पर्चा बिल्कुल रद्द हो जाना चाहिए हर हालत में। अगर कहीं भी थोड़ी सी भी शर्म लिहाज इन चुनाव आयोग के बची है तो ये पर्चा बिल्कुल रद्द होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरा तो ये सुझाव है चुनाव आयोग को कि इनको भी अपनी आंखें जो है गरीबों को बांट देनी चाहिए, वर्मा जी की तरह। जैसे वर्मा जी नोट बांट रहे हैं, जूते बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं,
जिस दिन चाहे पार्टी रहे। तो चुनाव आयोग के लिए मेरा ये सुझाव है कि इनको भी अपनी आंखें गरीबों को बांट देनी चाहिए, क्योंकि इनके तो कुछ काम आनी नहीं है। कम से कम के गरीब का भला तो हो जाएगा। चुनाव आयोग महोदय, आपको तो देखना है नहीं, कुछ आपकी जरूरत भी नहीं है। तो चुनाव आयुक्त महोदय, मेरी आपसे स्पेशली अपील है कि अपनी आंखों को, अगर इस पर भी कार्रवाई नहीं करते हो ना, तो अपनी आंखों को किसी गरीब को दे दो, ताकि वो तो कुछ देख ले। तो तुम्हारे तो काम आने नहीं, तुम्हें देखना नहीं है। चलिए दोस्तों, अब ये देखना बहुत अहम हो गया है कि चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई करता भी है या नहीं। ये इसी तरह से लोकतंत्र का मजाक चुनाव आयुक्त हो या बीजेपी ऐसे ही उड़ाते रहेंगे, संविधान का मजाक ही ऐसे ही उड़ाते रहेंगे, या इसमें कुछ इनकी बुद्धि में कुछ घुसेगा भी, ये कुछ जनता के बारे में भी सोचेंगे। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत माता।